हेलो एवरीवन, मैं सुभाष अपने यूट्यूब चैनल आईटी ट्विटर ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास नंबर है आज अपनी, आई थिंक नाइन्थ नहीं है, क्लास नंबर है अपनी 10th। ठीक है। क्लास नाइन्थ में मैंने आपको सेफ्टी प्रिकॉशन का पूरा चैप्टर आपको थ्योरी पढ़ाया था और मैंने बोला था कि आपकी नेक्स्ट क्लास में आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की लूंगा। एक्चुअली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आए हैं आपके वन लाइनर क्वेश्चन और ये आपको क्वेश्चन पीडीएफ में स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि एक क्लास 8 अपनी और छुट्टी हुई थी, है ना, जो गोविंद सर की क्लास थी। ठीक है। इसमें आपको उन्होंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने थे मेटलर्जी के, मटेरियल साइंस कराने थे। तो वो पीडीएफ आज आपकी अपलोड हो जाएगी, वीडियो आज आपकी अपलोड हो जाएगी, रिकॉर्ड हो चुकी है। उसके बाद है ये क्लास 10। तो मैंने आपको बोला था कि कुछ क्वेश्चन कराने हैं, वही क्वेश्चन में आगे बढ़ता हूं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको एक तरफ टाइप्स ऑफ फायर दिया हुआ और एक तरफ आपको फ्यूल दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर आपको दिखाई दे रहा है। एक तरफ आपको टाइप्स ऑफ फायर दिया हुआ है और एक तरफ आपको फ्यूल दिया हुआ है। तो जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन है कि क्लास ए फायर। तो क्लास ए फायर मैंने आपको बताया, चाहे वुड हो, चाहे पेपर हो, चाहे क्लोथ हो, तो जब ऐसे चीजों से आग लगती है तो वो हमारा होता है क्लास ए फायर। तो ये जो क्लास ए है ये आपका दूसरे ऑप्शन में जाके मैच हो रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लास फायर बी। फायर बी में मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे आपके फ्लेमेबल लिक्विड्स होते हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, क्रूड ऑयल हो गए, सॉल्युबल ऑयल हो गए, तो ये सब जो कैटेगरी में रखे गए, क्लास बी की कैटेगरी में रखे गए, तो आपका कौन सा क्लास बी में कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? चौथा वाला, जिसमें लिखा हुआ है फ्लेमेबल लिक्विड्स। ठीक है। सी ऑप्शन, क्लास सी पर। क्लास सी में क्या रहता है? जहां पे आपका गैस से आग लगे, है ना, जैसे कि प्रोपेन, मेथेन, ब्यूटेन, एलपीजी, ये सब क्या, ये सब गैसेस फॉर्म में है। तो ये सब कैटेगरी रखी जाती है क्लास सी फायर में। कौन सा होगा? गैस में। ठीक है। जो आपका आपको पीडीएफ में दिखाई दे रहा होगा कि पहला आपका ऑप्शन ठीक होगा। और लास्ट में आपका डी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बीआईएस के तहत अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो बर्न करते हैं, जो जलते हैं, और कुछ हमारे क्या होते हैं, तो मेटल्स को इस पे इंक्लूड कर दिया गया है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो भी हमारे हुए, उससे लगी हुई आग हमारी ग्रुप डी की कैटेगरी में आती है। और मेटल्स, तो बीआईएस ने इन दोनों को एक में कंबाइन कर दिया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका कौन सा ऑप्शन सही है? मेटल्स। ठीक है। और मैंने आपको मेटल्स बताए भी थे कि किससे किससे आग लगती है। आप अगर हमारी क्लास 9th देखेंगे तो मैंने उस पर पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन आपको पीडीएफ में दिखाई दे रहा होगा कि धारा की वह रेंज जिसमें मनुष्य की तत्काल तत्काल मौत हो जाती है, तो वो करंट की रेंज क्या होती है? आपका आंसर है 10 से 20 मिली एम्पियर। ठीक है, मिली एम्पियर। अगर ये करंट रहेगा तो उसकी हार्ट बीट है, जो हार्ट की एकदम से रुक जाएगी और तत्काल जो भी कैंडिडेट है, जो भी मनुष्य, उसकी मृत्यु ऑन द स्पॉट हो जाएगी। तीसरा वाला क्वेश्चन है कि फायर क्लास ए के लिए कौन सा ईंधन यूज करता है? इसके पहले जो पहला क्वेश्चन आया था, तो क्लास ए के लिए वुड हो गया, ठीक है, क्लॉथ हो गया और पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया। ठीक है। जो जनरली चीजें आपके घर पे डोमेस्टिक लेवल पे जो डेली यूज करने काम आती है, वो सब क्लास ए की कैटेगरी में आ गया। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्लास ए के लिए किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, है ना, कौन सा अग्निशमक यंत्र यूज करते हैं? तो आपका है वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर। मैंने आपको कराया था। वाटर फील्ड फायर एक्सटिंग्विशर।
ठीक है, वाटर फील्ड फायर एक्सटिंग्विशर हम क्लास ए की फायर को बुझाने के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है कि इंडियन भारतीय बॉयलर अधिनियम इंडियन बॉयलर एक्ट 1923 के तहत कहां पर लागू होता है। मींस जो बॉयलर की कैपेसिटी होनी चाहिए वो एक्ट किस रेंज पे लागू होता है, जब आपकी बॉयलर की कैपेसिटी 100 लीटर से ज्यादा हो। हमेशा याद रखिएगा, जो 1923 बॉयलर है ना, इंडियन 1923 जो एक्ट है, ठीक, कहां पे अप्लाई होता है, जब हमारे बॉयलर बॉयलर सभी लोग जानते हैं क्या काम होता है कि वाटर को बॉयल करके स्टीम जनरेट करना। बॉयलर का यही काम होता है, भाप को विकसित करना। तो रेंज क्या होती है, जब हमारे बॉयलर की कैपेसिटी 100 लीटर से ज्यादा हो, तब वहां पे ये हमारा एक्ट अप्लाई होता है। ओके, छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है, वर्ग बी, बीच में फिल इन द ब्लैंक्स है, डैश है, लगी आंख होती है वर्ग बी में। पहला क्वेश्चन याद करिए या क्लास 9 याद करिए। क्लास बी की कैटेगरी में क्या आते हैं, फ्लेमेबल लिक्विड, पेट्रोल, डीजल, प्रोपेन, एथेन, मेथेन, ब्यूटेन एक्सेट्रा जितने भी होते हैं। तो आपका फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा फ्लेमेबल लिक्विड, जलने वाले तरली पदार्थ। ठीक, फ्लेमेबल लिक्विड। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 6। देख लीजिए ध्यान से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 7, मैं रफ कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, 7 क्वेश्चन था। क्या है, वर्ग डी में, क्लास डी में फिल इन द ब्लैंक्स लगी आग होती है। मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू BIS, जो आपके फ्लेमेबल कुछ मेटल्स होते हैं जो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या करंट या बिजली से जो भी आग लगती है उन सबको ग्रुप डी की कैटेगरी में रखा गया है। तो वर्ग डी में फिल इन द ब्लैंक्स क्या आएगा, बताइए, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8वां, 8वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विद्युत में लगी आग को बुझाया जाता है। ठीक है, अगर जो हमारा करंट है, जो हमारी आग है, ऐसी जगह लग रही है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी से आग लगे या कोई भी हमारे बिजली से चलने वाले उपकरणों में आग लगे, तो कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे, तो CTC फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, ठीक है, CTC बोले तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड। फिर से CTC, C फॉर कार्बन, T फॉर टेट्रा एंड C फॉर क्लोराइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्वेश्चन क्या बोलता है कि गैस से लगी आग को बुझाया जाता है, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था कौन सा यूज करेंगे, गैस। तो गैस हमारा आता है सी में, ग्रेड सी में आता है ना, तो ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, कभी आपको नहीं भूलना है। और ये आप विश्वास मानिए, ये सभी क्वेश्चन आपके जो पिछले कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं सब रिपीटेड क्वेश्चन है। ड्राई पाउडर फायर, दोस्तों क्योंकि मोबाइल से हमने कनेक्ट कर रखा है अपना कैमरा, तो फोकस का प्रॉब्लम आ रहा होगा, तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि कहीं पे भी उसमें एक्सपोजर लॉक ऑप्शन नहीं है, तो इतना आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन। हमारी यही कोशिश रहती है कि बेस्ट से बेस्ट जो हम दे सके, जो हमारे गोविंद सर है, मैं हूँ, तो हमारे पास जितना साधन है उसी से हम ये चीजें अवेलेबल आपके पास करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे फोकस करते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किस प्रकार की आग को बुझाने के लिए करते हैं, तो किस प्रकार की आग, याद करिए, क्लास सी। ओके, अगर हमारी आग जो फायर एक्सटिंग्विशर है CO2 वाला है, तो कौन सी ग्रेड की आग को बुझाएगा, क्लास सी की फायर को बुझाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या बोला हुआ है,
फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किस प्रकार की आग को बुझाने के लिए करते हैं? फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किस प्रकार की आग को बुझाने के लिए करते हैं? तो आपका ऑप्शन क्या है? क्लास बी। ठीक है, क्लास बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मैं क्वेश्चन तक देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12वां। आपको क्लियरली पीडीएफ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। लिखा हुआ है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होता है, सोडा एसिड अग्निशमक यंत्र होता है, किस प्रकार की आग को बुझाने के लिए करता है? कल की क्लास आपने ध्यान दी होगी, या तो हम प्रेशर वाले पानी से बुझाते हैं या एक हमने सोल्यूशन आपको दिखाया था, तो सोल्यूशन आपको दिया हुआ है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, तो क्लास ए। क्लास ए, ठीक है, क्योंकि बोर्ड भर गया, मैं साफ करता हूं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है कि ये तेलीय पदार्थों की आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं? तो किस प्रकार के? तो फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का, जहां पे आपके फ्लूइड ऑयल, सॉल्युबल ऑयल से या कोई भी ऐसे लिक्विड से आग लग रही है, तो वहां बुझाने के लिए हम फोम टाइप फायर, आप न्यूज वगैरह देखते हैं तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं। अभी उड़ीसा में ही कहीं पे तेल का कुआं है, वहां पे आग लगी हुई है, तो बार बार न्यूज प्लेस हो रही है कि फोम वाले फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, तो ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? शायद ये क्वेश्चन नंबर 14 था, 13 था, 14 कब आएगा? क्या है? फोम टाइप एक्सटिंग्विशर में कौन से केमिकल का यूज होता है? देखो फोम वाले की बात हो रही थी, अब वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि इस फोम में कौन सा केमिकल यूज किया जाता है? तो कौन सा केमिकल है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, प्लस आपका एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है, AlSO4। तो ये आपका सोल्यूशन होता है जो फोम वाले फायर एक्सटिंग्विशर में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 में आगे बढ़ते हैं। सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर, क्वेश्चन रिपीट हुआ, सोडा एसिड कौन सी आपको बुझाएगा? क्लास ए। तो क्लास ए की कैटेगरी में क्या क्या आता है? याद करिए, वुड ना, जो हमारे नेचुरल में सबसे ज्यादा अवेलेबल है वो क्लास ए में आता है। वुड हो गया, पेपर हो गया, या प्लास्टिक्स हो गया ना, और आपके कपड़ा हो गया, और भी चीजें आ सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्वेश्चन के लिए मुझे साफ करना पड़ेगा, बनाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख लो आराम से। ठीक है, मैं साफ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, 16 दिया हुआ है, एक तरफ आपको कलर दिया हुआ है ना, हमने आपको सेफ्टी साइन पढ़ाया था, याद करिए। नहीं पता है तो क्लास नंबर 9 मेरी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट यूपी आर्विनर करके मैंने बनाई हुई है, एक ही प्लेलिस्ट है, तो आपको इजीली मिल जाएगी। क्लास नंबर 9 में इस चैप्टर का मैंने पूरा थ्योरी पढ़ाया हुआ है, और उसी थ्योरी से रिलेटेड आज मैं क्वेश्चन क्लास नंबर 10 में अपने क्वेश्चन पीडीएफ के थ्रू करवा रहा हूँ। स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, एक तरफ कलर और एक तरफ साइन चिन्ह। ठीक है, मैं कलर लिख देता हूं, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन। ठीक है, ठीक है, सेफ्टी सिंबल है। आप देखो, रेड की बात हो रही है तो रेड कलर कहां यूज करेंगे? जहां पे निषिद्ध प्लेस हो, प्रोहिबिशन हो। ठीक है, प्रोहिबिशन एरिया,
है ना। जहाँ पे अगर आप रिफाइनरी जैसी कंपनीज में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे साफ साफ बोर्ड पे लिखा रहता है यहाँ पे स्मोकिंग करना मना है। तो इसमें स्मोकिंग के लिए जो सिंबल बना होगा वो कलर क्या होगा, रेड से। आगे येलो, तो येलो के लिए देखिए येलो कहाँ यूज होगा, वार्निंग के लिए, ठीक है। ब्लू कहाँ यूज होगा, मैंडेटरी के लिए, जो आपको आवश्यक है। अगर ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे फोर्जिंग का काम हो, ब्लैक स्मिथी का काम हो, तो वहां पे क्या होता है, हैमर प्रेस में ज्यादा आवाज, वाइब्रेशन आवाज भी होता है, तो वहां पे बोला जाता है कि आप ग्लव्स पहने, हेलमेट पहने और कान में ईयरबड्स पहने। तो ये सब क्या है, ये सब मैंडेटरी के अंतर्गत आते हैं कि वो काम आपको करना ही है, मैंडेटरी, ठीक है। लास्ट है आपका ग्रीन, तो ग्रीन आपका लगता है इमरजेंसी में, है ना। इन कलर का मतलब कुछ और हो सकता है, लेकिन आज इन कलर का मतलब मैं किसके रिगार्डिंग में देख रहा हूं, सेफ्टी सिंबल के रिगार्डिंग में, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर रेलवे ट्रैक में रेड का तो मतलब कुछ और होता है, ये सेफ्टी सिंबल के लिए, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 इस टॉपिक से नहीं है, लेकिन आगे अगर वेल्डिंग आएगा तो वेल्डिंग में ये टॉपिक आपका कवर होगा। पूछा जा रहा है फिलेट वेल्ड में सिंबल क्या होता है, फिलेट वेल्ड में। तो फिलेट वेल्ड के लिए सिंबल क्या होता है, अगर आपको कहीं ट्रायंगल ऐसा दिख जाए, दैट मीन ये आपका शो कर रहा है फिलेट वेल्ड का सिंबल, ठीक है। अगर वहां पे आपको मिल जाए स्क्वायर बट का सिंबल, ठीक है, स्क्वायर बट का, तो उसका सिंबल कैसा होगा, उसका सिंबल होगा, आप यू बनाओ, शायद म्यू बोलते हैं, इसका सिंबल ऐसा होगा। सिंगल वी का कैसा होगा, सिंगल वी का क्या करना है, आपको वी करना है और आपको ऐसे कर देना, सिंगल वी का है। डबल वी, वी में क्या होगा, ऊपर भी वी और नीचे भी वी, ठीक है। ऐसे यू आता है, सिंगल यू, डबल यू, अभी उस टॉपिक में नहीं जाना है, इतना काफी है, ठीक है। अगर वेल्डिंग आएगा तो ये सब ब्रीफ जो नॉलेज है वो वेल्डिंग वाले चैप्टर में आपको सिंबल देखने को मिलेंगे, तो अभी इतने फोकस करिए, ठीक है। 18 क्वेश्चन देखिए, पीडीएफ में आपको दिखाया जाएगा, एक चित्र बना हुआ है। चित्र कैसा है, सर्कल है, क्रॉस में बार लगा हुआ है, और सिंबल तो उतना अच्छे से नहीं बना हुआ है, लेकिन क्या है, यहाँ पे आग जल रही है और आग से धुआं निकलते हुए दिखाई दे रहा है। क्रॉस बार सर्कल है, याद करिए क्लास 9 में सेफ्टी सिंबल पढ़ाया था, सर्कल किसका होता है, प्रोविशन का, निषिद्ध का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, ऊपर का मैं साफ कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का जनक किसे माना जाता है। ये थोड़ा आपका टॉपिक से हट के कुछ क्वेश्चन ये आपको रटने ही पड़ते हैं, ठीक है, इसका कोई लॉजिक नहीं होता है। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का जनक किसे माना जाता है, तो F.W. टेलर। इन्हें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का जनक माना जाता है, F.W. टेलर। क्वेश्चन नंबर, और ये आपका लास्ट है, कि वेतन प्रणाली को उचित एवं प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया। वेतन प्रणाली को उचित एवं प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया, तो इसमें दो लोग हैं, एक है हाल्स्टे टाउन और दूसरे हैं जेन साहब, ठीक है। हाल्स्टे टाउन और मिस्टर जेन। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन नंबर 20। अगर मुझे लगेगा कि कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं तो मैं क्लास 11 करके सेफ्टी प्रिकॉशन, सुरक्षा और सावधानियां के मैं क्वेश्चन और भी आगे करवा दूंगा। फिलहाल ये क्वेश्चन 20 थे। अब आते हैं मुद्दे की बात पे।
क्योंकि स्टूडेंट्स हम और हमारे गोविंद सर मेहनत तो डेली कर ही रहे हैं, क्योंकि सेटअप करने में इतना टाइम लग जाता है, लेकिन जो व्यूज़ हैं, जो आप लोग शेयर हैं, वो अपना प्यार से दिखा रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो पे बने रहें और वीडियो पे बने रहें, क्योंकि आने वाले टाइम पे जो कि हमारा टारगेट क्या था कि हमें अपना फिटर टर्नर मशीनिस्ट पूरा कोर्स इस प्लेलिस्ट के थ्रू कंप्लीट करना है, और चैप्टर के खत्म होते ही जो उसके पीडीएफ के ऑब्जेक्टिव है वो आपको अवेलेबल कराना है, वो आपको स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू हम और गोविंद सर हमारे कराएंगे। तो तब तक हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहे, और अब जो आपकी अपकमिंग वैकेंसी है, यूपी आर्मिनल हो गया है, फिलहाल अभी तो एग्जाम नहीं होने वाला है, लेकिन जैसे ही आपका ये कोविड का सिचुएशन जैसे नॉर्मल होगा, आपके तुरंत ये एग्जाम होने लगेंगे। इसरोज हो गया, बोरिंग टेक्नीशियन हो गया, नॉर्दर्न कोलफील्ड बहुत बड़ी वैकेंसी 140 फिलहाल कई समय से तो वैकेंसी नहीं आई है, और यूपी उत्तर प्रदेश वालों के लिए अच्छी खासी वैकेंसी है, बोरिंग टेक्नीशियन की पड़ी हुई है पहले की वैकेंसी। तो कहीं ना कहीं इन वैकेंसी को फोकस करना है, और हमें यही मान के चलना है कि इन्हीं वैकेंसीज में हमें अपना सिलेक्शन लेना है। पीडीएफ चैप्टर वाइज थ्योरी आपको क्लास वाइज आपको अवेलेबल करा जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पे। तब तक आप बने रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।